we shall now learn what are the factors to be considered prior to budgeting। मतलब बजट बनाने से पहले कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, रखा जाना चाहिए। ड्यूरिंग बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन टू फैक्टर्स आर टू बी केप्ट इन टू माइंड। एंड व्हाट आर दीज टू फैक्टर्स? टू फैक्टर्स में कौन कौन है? फर्स्ट, the factor is that long term objective। मतलब किस ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है, जिसके लिए बजट बन रहा है, और ऑब्वियस है वो दूर का, मतलब ये नहीं कि कुछ दिन का। और हम लोग वैसे भी इंस्टीट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या आपको करना है। एंड द सेकेंड इज avoidance of wasteful expenditure। मतलब यह कि मुख्य रूप से हमें बजट बनाते समय बजट से पहले दो चीज़ का ध्यान रखना है कि इस बजट का उद्देश्य, दूरगामी उद्देश्य क्या है, और दूसरा कि कैसे जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन वेस्टफुल हो सकता है उसको एवॉइड किया जा सकता है। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। ए गुड बजट नीड्स टू टेक केयर ऑफ or take into account the long-term objectives of the institution and the beneficiaries for whose development the budgetary exercise is undertaken। मतलब ये ध्यान रखना है कि एक तो दूरगामी लक्ष्य को, उद्देश्य को देखना है, और दूसरा ये जिनके लिए बजट बनाया जा रहा है तो वो बेनिफिशियरी जो हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, और तब बजटरी एक्सरसाइज अंडरटेक होना चाहिए। A good budget would also take into account the impediments that are likely to obstruct the implementation of the programs and provide for timely remedial action। और उसमें prior to budgeting ये भी डिसाइड करना है कि वो कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन है, कौन कौन से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो सकते हैं उसमें, या फैक्टर्स हो सकते हैं जो बजट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की राह में आएंगे, उनको भी बिफोर द फाइनल बजटिंग उस पर विचार करें और उसके रेमेडियल एक्शन पे भी विचार करें। द बजट ऑल्सो नीड्स टू अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। एज यू कैन सी, समटाइम इट इज अटेम्प्टेड टू स्पेंड बजट इन हरी टू यूटिलाइज द फंड। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जल्दी जल्दी में, और ख़ास के वो मार्च के बारे में हम लोग कहानी बहुत पहले डिफरेंट लेक्चर्स के माध्यम से कर चुके हैं, तो फंड को जब हरिडली खर्च करने की कोशिश की जाती है तो उसका मिस यूटिलाइजेशन होता है, उसको भी कंट्रोल करने की तरफ इशारा है। सब्सिक्वेंटली द पुअर क्वालिटी आइटम्स ऑफ नो यूज और ऑफ लिटिल यूज आर बीइंग परचेस्ड। और इसी में ये होता है कि जल्दी जल्दी में पुअर क्वालिटी की चीज़ खरीद ली जाती है, या ऐसी चीज़ों को लोग खरीद लेते हैं क्योंकि पैसा लैप्स कर रहा है, ताकि उसका वो क्वालिटी भी अच्छा नहीं है और उसका बहुत यूज़ भी नहीं है। इट इज़ यूजुअली हैपन्स व्हेन द बजटरी सैंक्शन रीच टू द अथॉरिटी लेट ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीड्योर्स। अब जैसे जिसकी भी गलती हो, जैसे भी देरी हो, लेकिन ये आमतौर पे तब होता है जिनको एक्सपेंडिचर करना है, जिनको उस बजट को इम्प्लीमेंट करना है, उनके पास फंड देर से पहुंचता है, तो अमूमन ऐसा होता है। द बजट में प्लान एंड कंसीडर द कंडीशन ऑफ लेट रिसीविंग ऑफ एलोकेटेड फंड इन एडवांस। और इसी के लिए भी कह रहा है कि आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि यदि बजट देर से आता है तो उस कंडीशन में कैसे हमको खर्च करना है।
तो ये इशारा कर रहा है कि जब आप प्लान बना रहे हैं, जब बजट बना रहे हैं, तो उस समय इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि जल्द मतलब देर से बजट आने की स्थिति में हम उसका एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। सो मुख्य रूप से तो यही दो फैक्टर है, लेकिन इसमें हम लोग ने ये भी देखा कि एक तरह से हमको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। जो संभावित कारण हो सकते हैं, बजट का देर आना, अमाउंट का कम होना आदि आदि को भी मैनेज करने की तैयारी हमको बजटिंग के क्रम में ही करना चाहिए या बजट बनाने के क्रम में ही करना चाहिए। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, एंड besides these two factors or other factors dependent on these factors are also instrumental. So in this way we could learn factors to be considered before budgeting. So thanks.